अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अता हरल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आखिर तक वीडियो के साथ जमे रहिएगा और उसमें अपनी राय का लाजमी इज़हार करें। रोज़ेदार के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में मगरिब से पहले हैज़ आ जाए तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा और पाक साफ़ होने के बाद रोज़े की क़ज़ा रखना लाजमी है। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी हो और अगर वो रोज़ा रखते हों तो उनको चाहिए इफ्तारी से लेकर सहरी तक खूब सारा पानी पिएं और पेशाब करें ताकि दिन भर प्यासा रहने की वजह से इनके गुर्दों में तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए पानी जितना हो सके जी भर कर पिएं, इससे आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। इफ्तारी के वक्त जो भी शरबत बनाएं इसमें लीमू का रस ज़रूर शामिल करें। लीमू के रस से जिस्म में विटामिन सी की मिकदार बढ़ती है और थकन दूर होती है। अगर भूखे प्यासे रहने की वजह से मुंह खुश्क हो जाए और मुंह से बदबू आने लगती हो तो आपको चाहिए रोज़े की हालत आप मिसवाक करें, क्योंकि इससे रोज़ा नहीं टूटता और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अबाबील वो वाहिद परिंदा है जो रमज़ान में चेहरे को ढांप कर पानी पीता है ताकि किसी भी रोज़ेदार को तकलीफ़ न पहुँचे। सहरी के वक्त सत्तू का शरबत पीने से पूरा दिन प्यास नहीं लगती, तो कोशिश करें ये भी लाजमी पिएं। अगर रोज़ा रखकर कमज़ोरी महसूस होती हो तो सहरी करने के बाद बिल्कुल आखिर में 2 अदद खजूर खा लें। पूरा दिन आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। सहरी इफ्तारी के वक्त कुछ सौंफ के चबाने से पूरा दिन मुंह से बदबू नहीं आती और रमज़ान के दिनों में ब्रश का ख़ास ख्याल रखें। सहरी से पहले और इफ्तारी के बाद दांतों को ब्रश लाजमी किया करें, क्योंकि बाद औक़ात रमज़ान में काफ़ी सुस्ती करते हैं, लेकिन इसका लाजमी ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाजमी वॉच करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।